नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज बहुत दिनों बाद साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे और ये साइकोलॉजी रिलेटेड है ऑप्शंस ट्रेडिंग के। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे होंगे, अभी तक आपको प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए होंगे, बहुत सारा करोड़ों का, लाखों का, हज़ारों का लॉस करके बैठे होंगे, तो ये सिर्फ एक बात है जो आज इस वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ आप में गलती कहाँ हो रही है, सिर्फ ये एक बात। आज मार्केट अगर देखा होगा किसी ने, मैंने खुद जो है वो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग ही मैक्सिमम करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हूँ, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग मैंने हमेशा के लिए बंद कर दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो ऑप्शंस ट्रेडिंग भी करता हूँ, स्विंग भी करता हूँ, मल्टीपल चीज़ें करते रहता हूँ। तो उसके साथ साथ सिर्फ मेरी अमाउंट जो है परसेंटेज वाइज या कंपैरेटिवली स्विंग ट्रेडिंग से, वो बहुत ही कम है। अगर ऐसा समझ लीजिए कि अगर वहाँ यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% भी नहीं होगी, इतनी कम मेरी अमाउंट जो है वो ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो क्यों है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फेल भी होता हूँ या लॉसेस भी होते तो मेरा उधर से कवर हो जाता है। और जब तक खुद अगर एक ही सवाल खुद को मैं हमेशा पूछते रहता हूँ कि अगर मैं छोटा कैपिटल अगर ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, यानी 5 या 10 हज़ार से को भी अगर ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, तो बड़ा कैपिटल भी मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगा। तो कोई मतलब ही नहीं है कि मैं बड़ा कैपिटल डालूँ और वो पूरा का पूरा गंवा दूँ। क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो कौन सी बात है वो तो मैं आगे बताऊँगा ही, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसके वजह से आदमी यानी कोई सक्सेसफुल बहुत कम हो पा रहे हैं या फिर हो ही नहीं पा रहे, लॉसेस ही किए जा रहे हैं, वो बात पे आऊँगा। बट क्यों इतना कम कैपिटल, और क्योंकि पता है कि अगर चला गया या फिर वो परसेंटेज या खुद पे भरोसा ही नहीं है कि अगर मैंने वो डाला छोटे कैपिटल को ही अगर मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर बड़ा कैपिटल कहाँ से ग्रो करूँगा। तो इसीलिए खुद को ही मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है या खुद को ही बोल दिया है। क्योंकि आप अगर सीधी बात है, खुद से सवाल पूछ के देखना, आप अगर 10,000 अगर हैंडल नहीं कर पाते होंगे या फिर 10,000 ग्रो नहीं कर पाते होंगे तो बड़ा कैपिटल डालने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग वही है, क्योंकि आज मैंने खुद जैसा मैं बोल रहा हूँ कि करता हूँ, मैं भी करता हूँ थोड़ी, और फुल टाइम अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे करना ज़रूरी है। जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा मेरी एक्सपर्टीज़ बढ़ते जा रही है, मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा है, मुझे सीखने को मिल रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं मेरी गलतियाँ सुधारूँगा धीरे धीरे, ऐसे कितने सारे सक्सेस स्टोरीज़ है, कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में। बॉलीवुड ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, कोई पॉलिटिकल वाला ले लो, ये ले लो, करियर ले लो, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स है। जो पढ़ाई वाले स्टूडेंट वाले यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स ले लो, कितने सारे स्टोरीज़ है जो कितने सालों बाद उनके स्ट्रगल के बाद उनको सक्सेस मिली। तो एक कहीं ना कहीं होप है कि मैं भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बट वहाँ पर टिकने के लिए और मार्केट में टिकने के लिए बस मैंने ठान लिया है कि मैं कुछ परसेंटेज ही लेके आऊँगा। छोटा अगर कैपिटल ग्रो कर पाऊँगा, कंसिस्टेंट रिटर्न हर महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने अगर कमा पाऊँगा तो ऑटोमेटिकली तो कैपिटल ग्रो हो गई, फिर मैं कुछ बड़ा अमाउंट डालने की सोचूंगा। तो ऐसी ये मैंने ठान लिया, इसलिए मैं करता नहीं हूँ। बट मैक्सिमम अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं, यानी जो आज के वीडियो का ये है उसके ऊपर आते हैं। क्योंकि आज मैंने जो है वो निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश की, 50 पॉइंट के अंदर घूमते रह गया। कल भी अगर देखा जाए तो 50 पॉइंट के अंदर घूमते रह गया, कुछ मोमेंटम ही नहीं। 800 बस ज़्यादा से ज़्यादा 850, वो भी टच नहीं कर पा रहा है। अब ब्रेकआउट देगा नीचे की तरफ, ऊपर कहीं पे ब्रेकआउट नहीं दिया। और आज भी बहुत दिनों बाद हुई मेरे से ये गलती, बट आज मैंने ओवर ट्रेडिंग की। तो ओवर ट्रेडिंग करने के बाद मुझे लगा कि ये सबसे बड़ी, यानी बहुत दिनों से तो पता ही है, बट मुझे लगा वीडियो बना देना चाहिए। क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये सिर्फ एक ही गलती है, ये एक ही गलती है जो हर एक को उसमें जो है वो प्रॉफिटेबल यानी सब लॉस कर रहे हैं। वो गलती क्या है अब बताता हूँ। जैसा आपको पता सब कुछ है, आप कितने सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, कितने सारे लोग कमेंट्स करते हैं, सर इतना लॉस हो चुका है,
इतने हज़ारों करोड़ों लाखों का लॉस हो चुका है, इतने साल में इतना लॉस हो चुका है, सर मुझे ये सब कुछ पता है, सर ये भी सीखा है मैंने, ये भी कोर्स किया है, सर ये भी मुझे पता है, ये रूल्स होते हैं ये भी पता है, साइकोलॉजी का गेम है ये भी पता है, स्टॉप लॉस इतना लेना चाहिए, टारगेट इतना लेना चाहिए ये भी मुझे पता है। लोगों को सब पता है। सीक्रेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में। कोई भी प्रोफेशन ले लो, आप कुछ भी करने के लिए जाओ इस दुनिया में, बॉडी बनाने के लिए जाओ, आप बिजनेस डालने के लिए जाओ, आप पढ़ाई में अच्छे टॉपर बनने के लिए जाओ, स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाओ, कोई भी सीक्रेट नहीं बचा है। सब अवेलेबल है फ्रीली, सब लोग आपको बताएंगे, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बताएंगे, बट करना ज़रूरी है। कल ही जो हमारे रोनाल्डो है उन्होंने अकाउंट खोला यूट्यूब का, आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि उन्होंने यूट्यूब चैनल खोला और उन्होंने जो है वो एक ही दिन में उनका चैनल जो है वो 20 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया, यानी 24 आवर्स में उनको सबके सब बटन जो है यूट्यूब के एक ही दिन में मिल गए। तो उनका मैंने कहीं पे कुछ रील देखा छोटा सा, उन्होंने मुझे वो रील में बोला, या वो रील में वो बोल रहे थे कि हर कोई मेरे जैसा, हर कोई रोनाल्डो बनना चाहता है पर बन नहीं सकता। अगर बनना है तो मैं रोड मैप दे दूंगा, बस उस पर चलते आना चाहिए। तो उसका मीनिंग क्या है, सीधा सीधा मैंने बोला कोई बिजनेस ले लो, कुछ भी कर लो, आपको ज़िंदगी में कुछ भी करना होगा तो कोई सीक्रेट नाम की चीज़ बची नहीं है। सब आपके सामने है, सब आपको पता है क्या करना है। एक स्टूडेंट फेल हो रहा होगा तो उसको भी पता है कि पढ़ाई करने से मैं पास हो जाऊँगा, या फिर कोई भी कुछ भी ले लो उसको पता है, अगर कोई अनफिट इंसान है उसको भी पता है कि मुझे क्या करने से मैं फिट हो जाऊंगा, बस करना ज़रूरी है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सबको सब कुछ पता है फिर भी लॉसेस है, क्योंकि आपको सब कुछ पता हो कि भी सिर्फ आप चल नहीं पा रहे हो। आपको रूल्स जब लॉस हो जाता होगा, डे बंद हो जाता होगा, अभी भी मेरे साथ होता है, जैसे आज भी मैंने फील किया, इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो बना ही देना चाहिए। बहुत दिन हो गए कुछ पॉजिटिव वाला बताया नहीं लोगों को, रियलिटी वाली बात बताई नहीं, तो इसलिए मैंने बहुत दिनों बाद, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जो डेली मेरे वीडियो देखते हैं, रेगुलरली फॉलो करते, तो साइकोलॉजी के ऊपर बना देना चाहिए। क्योंकि ये मालूम होने के बाद भी हम फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि आपको भी पता होंगी बहुत सी चीज़ें, यानी जो भी कुछ है आपको, जैसे लॉस हो, मार्केट बंद हो जाता होगा तो आपको समझ में आती होंगी आज मेरी गलती क्या हुई, आज मैंने ये नहीं करना चाहिए था, आज मेरे से ओवर ट्रेडिंग हो गई, ज़्यादा क्वांटिटी ले ली, अरे स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, या फिर जो भी कुछ होता होगा वो आपको मार्केट बंद होने के बाद समझ में आता होगा, या मैंने ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए था, और बाद में क्या होता होगा, पछतावा। आप रात को सब प्लान बना लेते होंगे कि मैं कल से ऐसा करूँगा, कल ये फॉलो करूँगा, कल इसको फॉलो करूँगा, ये ऐसा सेटअप बना तो फॉलो करूँगा, बट कल सुबह जैसे ही मार्केट खुलता है आप सब भूल जाते होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है जिसके वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है इंसान, वो है डिसिप्लिन। और वो डिसिप्लिन कोई नहीं सिखा सकता, कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई बता के भी आप जो है वो आपको ही एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये डिसिप्लिन वाली जो चीज़ है, कितना भी किसने बोल लिया पढ़ाई कर लो, या किसने भी बोल लिया आपको कि 2 ही ट्रेड करो या 4 ही ट्रेड करो, तो आपका ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए कि मैं वही करूँ। तो मैं हमेशा से 2 रूल बताते आया हूँ, आज भी मैं वो 2 रूल बताना चाहूँगा कि अगर ये 2 रूल भी फॉलो कर लेते तो मैं बोलता हूँ कि आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएंगे। गिन के कितने ट्रेड लेने वो, और कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना है वो, यानी दिन का लॉस कितना लेना है वो। सिर्फ जब लॉस लोगे तब छोटा, प्रॉफिट जब लोगे तो बड़ा, बस इतना ही ये करना है। और ये जो करने का है उसमें का पहला रूल भी अगर फॉलो कर लिया आप, लो कितने भी बड़े बड़े स्टॉप लॉस, सिर्फ अगर एक रूल भी फॉलो कर लिया कि मैं दिन के 5 ट्रेड या 4 ट्रेड या 3 ट्रेड जो भी बोलोगे वो करूँगा, फिर भी आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। मेरा जुलाई मंथ का जो PNL है वो मैं बाद में बताऊँगा कभी, बट मुझे खुद पे एक कॉन्फिडेंस आया वो देख के, और मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाया मैंने खुद को, मेरे खुद को प्रूफ किया। तो जुलाई मंथ का मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी ऐसा नहीं है मैंने ट्रेड नहीं किया, 4 ही ट्रेड किए होंगे, 2 ही किए होंगे, प्रॉफिट हो गया। हर दिन मैंने ट्रेड किया है, 22 दिनों में से 20 दिन मैंने ट्रेड किया है, और उसमें के मेरा पूरा मंथ प्रॉफिटेबल आया है। क्यों ना कमाए होंगे
20%, 10%, बट इन दी एंड मैं ग्रीन में कर पाया हूँ। ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। दिखाने लायक तो नहीं है, बट दिखाऊंगा कभी आगे जाके। बट बोलना ये चाहता हूँ कि जब आप रूल्स फॉलो करने लग जाते हो तो रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे बड़ी गलती ऑप्शंस ट्रेडर की एक ही है कि वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाता, वो रूल फॉलो नहीं कर पाता। आपको पता होने के बाद भी आप फॉलो नहीं कर पाते। तो बस ये वीडियो बनाने का यही था कि आपको फिर से एक बार याद दिलाऊं जो लॉसेस कर रहे होंगे कि आशा कभी मत हारना, कभी भी होप मत हारना कि नहीं बन सकता। सिर्फ वो गेम में टिके रहने के लिए छोटे कैपिटल को ग्रो कीजिए। 5,000 10,000 को पहले ग्रो कीजिए, तब जाके 5 लाख 5 करोड़ डालिए, 10 लाख रुपए डालिए। वो कब डालिए? जब आप वो 10,000 को 20,000 बनाना सीख जाओगे। इन दी एंड 30 डेज बाद आपका प्रॉफिट PNL जो है वो ग्रीन दिखने लगेगा। लोगों को करने दो 1000 क्वांटिटी में ट्रेड, आप एक ही लॉट में ट्रेड करके देखो, 100 रुपये महीने के कमाओ, बट पहले उसमें ग्रीन होना सीखो। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा हूँ खुद को पूछो, खुद के पास जवाब है। खुद के पास जवाब पूछोगे तो सिर्फ एक ही गलती समझ में आएगी कि मुझे सब पता है, सिर्फ मैं फॉलो नहीं कर पाता। तो ये फॉलो जो है, अगर आप सीरियसली कुछ ना कुछ टाइम दे के फॉलो करना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई सोल्यूशन नहीं है। साइकोलॉजी बीच में आती है तो मशीन के जैसा चलो, मशीन के जैसे रूल बना लो कि 2 ट्रेड 3 ट्रेड या 4 ट्रेड, 4 तो 4, 2 तो 2, 1 तो 1। उसके बाद एक आदमी रख लो काम पे, उसको बोलो कि मुझे यहाँ से उठा देना, मेरा मोबाइल लेके भाग जाना, कुछ भी कर लेना, मुझे कहीं पे भी लेके चले जाना, बट मुझे ट्रेडिंग मत करने देना। सिर्फ 30 दिन करके देखो, आपको 100% मैं बोलता हूँ कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। और यही बात है कि वो एक ही बात यही है कि ऑप्शंस ट्रेडर जो है वो सिर्फ डिसिप्लिन या फिर पता होने के बाद भी सिर्फ उसको फॉलो नहीं करता जो उसको फॉलो करना चाहिए, इसलिए वो लॉस में। बाकी बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया, सोचा आज मुझे लॉस हुआ, ओवर ट्रेडिंग बहुत दिनों बाद की ऑप्शंस में, इसलिए सोचा कि वीडियो बनाऊं, कुछ बताऊं आपको। बाकी अभी तक पहली बार अगर देख रहे होंगे चैनल को तो ऑलरेडी मेरी जर्नी जो है वो जो स्टॉक पे मैंने रिसेंटली एज अ स्पीकर मुझे इनवाइट किया गया था, वहाँ पर बताइए, वो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।